पिछले वीडियो में मैंने आपको धनवापुर का जो रेल अंडर ब्रिज है उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इसी रेलवे ट्रैक से थोड़ा आगे ले जाऊंगा और यहाँ पे आपका बहुत इंटरेस्ट होगा। ये वाला जो रेल ओवर ब्रिज है यहाँ पे क्या काम चल रहा है इसके बारे में बताऊंगा। ये वो इंटरसेक्शन है, अगर ये बन जाता है रेल ओवर ब्रिज यहाँ से तो जो सेक्टर 102 है, देखिए ये सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 102A है, ये सेक्टर 104 है, ये सेक्टर 101 है। यहाँ से आपको हीरो होंडा चौक तक जाने की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी अगर ये रेल ओवर ब्रिज बन जाता है तो। अभी मैं आपको ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं इसको ऑफ करके दोबारा से दिखाऊंगा। ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो आप येलो सेक्शन देख रहे हैं ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो ग्रीन सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे रेल ओवर ब्रिज है। तो ये इस पॉइंट से लेकर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये बसई चौक आ जाता है। यहाँ पे भी फ्लाईओवर बन चुका है। ये जो पूरा पोर्शन है ये फ्लाईओवर है यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये जो येलो सेक्शन जहाँ ख़त्म हो रहा है इस पोर्शन तक, यहाँ तक का जो पार्ट है वो GMDA बना रही है। इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 3.6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जिसको GMDA बना रही है। और लगभग 2.2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हीरो होंडा चौक तक, इस हीरो होंडा चौक तक ये 2.2 किलोमीटर्स है। इसको जो है वो NHAI बनाएगी। जब इसका काम शुरू होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस जगह को मैं जूम करता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि द्वारका एक्सप्रेस से आने और जाने तक का यहाँ तक का रैम बन गया है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि रैम बन गया है। और गूगल मैप में अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इसके नीचे रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये खाली दिख रहा है आपको, इधर भी ये खाली पोर्शन दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये पोर्शन खाली दिख रहा है और ये वाला पोर्शन भी आपको खाली दिख रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से इस पोर्शन तक यहाँ पे आई गडर्स को प्लेस किया गया, उसको कंक्रीट करने का काम चल रहा था और यहाँ पे आई गडर्स को लगाकर उसको कंक्रीट कर भी दिया गया था। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये भी आपने देखा था। इस वीडियो में मैं आपको इसी पोर्शन का सारा डिटेल देने वाला हूँ। ये जो पूरा पोर्शन है इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पिलर जो आप देख रहे हैं, ये पिलर और ये पिलर, इसके बीच का जो पार्ट है ये रेलवेज को बनाना है। और रेलवे से डाउन टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन ही मान लीजिए आप। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आई गडर्स लगने हैं। ये आई गडर्स कब लगेंगे, इसका डाउन टाइम रेलवेज ने दिया नहीं दिया, कितना टाइम और लगेगा डाउन टाइम मिलने में, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से अगर हम इस तरफ चलते हैं उमंग भारद्वाज चौक की तरफ, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है देखिए, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे जो फुट ओवर ब्रिज है इसका काम कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। जो पेडिस्टेरियंस है वो चाहे तो ये फुट ओवर ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। 5 नवंबर 2022 को यहाँ पे हरियाणा के जो CM है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने आके इसका इनाग्रेशन कर दिया है फाइनली। तो ट्रैफिक आना जाना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बस अब इसी ट्रैफिक को यहाँ पे ये जो रेल ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं जिस पे कनेक्टिविटी नहीं हुई है, इसको कनेक्ट करके द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा, हीरो होंडा चौक से आप द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत इजीली जा पाएंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक भी आप बहुत इजीली जा पाएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या
घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के पास जो अंडरपास है, सेक्टर 102, 102A, सेक्टर 101 और 104 के पास से जो अंडरपास है, जहां से आप फ्यूचर में हीरो होंडा चौक की तरफ जा पाएंगे, वहां पे हूं। और यहाँ पे क्या काम चल रहा है, इसका क्या टाइमलाइन होगा, वो सब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है जिस पे अभी काम बचा हुआ है, तो उसका क्या टाइमलाइन होगा, कब रेलवे से डाउन टाइम आने वाला है, कब उस पर काम होने वाला है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 101 है। यानी कि ये जो आप पानी भरा हुआ पूरा लोकेशन देख रहे हैं, ये सेक्टर 101 है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको दिखाऊं, इस तरफ ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये सारा का सारा सेक्टर 104 है। और यहाँ ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, स्क्रीन के बिल्कुल बीच में देखिएगा, ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल धुंधले से स्मॉग की वजह से धुंधला हो गया है, तो ये सारा सेक्टर 104 है। उसके बाद ये जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये भी सेक्टर 104 है। ये भी जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये सारा सेक्टर 104 है। सेक्टर 104 और सेक्टर 101 के बीच में ये डिवाइडिंग रोड है। बिल्कुल ये मेन वो रास्ता है जो हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर देगा, जिसमें कि जो GMD वाला पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग का काम चल रहा है। और एक जगह अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे रेलवेज़ वाला जो काम है वो रुका हुआ है, उसका काम यहाँ पे होना है। तो वो कब होगा काम, वो भी आपको बताने वाला हूँ। आगे जो आपको एलिवेटेड सा रास्ता दिख रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। और यहाँ राइट हैंड साइड में बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा आप, देखिए ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है बिल्कुल सामने, ये सेक्टर 102A है। इसी के ठीक बगल में माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। बेसमेंट का काम ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। अगर कमेंट करके बोलते हैं तो मैं वहाँ का भी क्या काम चल रहा है उसका भी वीडियो आपको दिखा दूँगा। यहाँ बिल्कुल राइट में देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन के बीच में देखिएगा, आपको एक क्रेन भी दिखेगी लंबी सी, इसमें छोटी सी लाइट जली हो, वहीं पे काम चल रहा है माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर का। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊं, तो ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सेक्टर 102 है। राइट हैंड साइड वाला जो ये वाला जो था सेक्टर, ये सेक्टर 102A था। द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद अब जो आपको राइट हैंड साइड में सारे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे, जैसे ये हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है स्क्रीन के बीचों बीच देखिए, ये भी सेक्टर 102 है। और यहाँ से अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, स्क्रीन के बिल्कुल बीच में देखिएगा, आपको एक बहुत लंबी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो सेक्टर 99 है। तो अब यहाँ पे मैं इसको टर्न करता हूँ, एक ट्रेन भी आ रही है द्वारका की तरफ से या ओल्ड गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ से। ये देखिए ये रेलवे ट्रैक सेक्टर 104 के पास में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे ये देखिए ट्रेन आ रही है ओल्ड गुड़गांव वाले रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 104 का ही पार्ट है। ये सारा सेक्टर 104 है। और यहीं पे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो ठीक इस पॉइंट में यहाँ पे एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी है। ये जो आपको बिल्डिंग से दिख रही है, यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है सेक्टर 104 में। और यहाँ अगर आप देखें, जैसे आप ये जो ट्रेन है, आप इस ट्रेन की पटरी को आप मान लीजिए कि ये डिवाइडर है, और इसके बाद जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये सारा जो ग्रीन एरिया दिख रहा है जहाँ पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सेक्टर 9A है। और ये जो है ये रेल ओवर ब्रिज है। रेल ओवर ब्रिज में जो काम चल रहा है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रही है, ये सेक्टर 9A के अपार्टमेंट है। और जहाँ ये हाई टेंशन टावर लगा हुआ है जो है, ये सेक्टर 9B है। अब यहाँ पे जो हाई टेंशन टावर्स थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था।
और लास्ट टाइम जब आपने यहाँ का वीडियो देखा था तो नीचे आप देखिए ये आपको पहला स्पैन जो दिख रहा है, ये स्पैन उस वक्त तैयार नहीं हुआ था बनके। मैंने आपको बताया था कि ये स्पैन भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो अब ये स्पैन बनकर ये तैयार हो चुका है, ये देखिए। और इसमें जो नेक्स्ट काम होना है उसकी तैयारी चल रही है। वो तैयारी क्या है वो भी आपको बताऊँगा मैं। पहले आपको ये थोड़ा सा एरिया दिखा दूँ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये पहला स्पैन और दूसरा स्पैन ये बन चुका है। ये पूरा पोर्शन जो है वो GMDA का पोर्शन है, अभी रेलवे का पोर्शन आया नहीं है। रेलवे वाला पोर्शन भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं आपको एक बार आगे ले जाके ऊपर से भी शॉट्स दिखा देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी हम जहाँ पे हैं लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 9A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 9B है। यहीं पे आगे भी एक मेट्रो स्टेशन होगा। जब भी उस मेट्रो स्टेशन का काम शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा उसके बारे में। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रैम्प का काम कम्प्लीट हो गया है, लेकिन इस जगह पर, इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी ड्रेन का काम यहाँ पर पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे पानी जमा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन के बीचों बीच, देखिएगा। देखिए स्क्रीन के बीचों बीच आप देखिए तो ड्रेन का काम अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखाऊं कि यहाँ से अगर आप थोड़ा आगे और जाएंगे तो आपको फुट ओवर ब्रिज भी दिखेगा। फुट ओवर ब्रिज का काम ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट यहाँ पे, और आज के डेट में जो पेडिस्ट्रियन है वो चाहे तो फुट ओवर ब्रिज को यूज़ करके जा भी सकते हैं। अब ये रैम्प का जो काम है, कल फ्यूचर में जब आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे होंगे तो आप इसी रैम्प से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चढ़ेंगे, इस वाले रैम्प से जहाँ से ये दो बाइक वाले आपको दिख रहे हैं। देखिए इसी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे और मूव करते हुए आप यहाँ से इस पोर्शन में आएंगे, और इस पोर्शन से मैं इसको कैमरे को टर्न कर देता हूँ थोड़ा। अभी तक तो मैं हीरो होंडा चौक की तरफ देख रहा था, बट अब मैं बसई रेल ओवर ब्रिज की तरफ देखूँगा। देखिए यहाँ से कैमरे को टर्न किया मैंने, और कैमरे को जैसे मैं अप करूँगा तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ फेस करने लगेंगे। ये देखिए यहाँ से अब आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 9B है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 9A है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्या काम चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे कंक्रीट को पोर किया जा रहा है। देखिए जो मशीन खड़ी है, जो ट्रक खड़ी हुई है, ये कंक्रीट को पोर कर रही है यहाँ पे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये बाउंड्री वॉल को यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये जो बैरियर है वो बैरियर का काम चल रहा है। स्लैब तो नीचे लग गया था, उसकी कास्टिंग भी हो गई थी। यहाँ पे बैरियर, ये बीच में यहाँ पे बैरियर, और दोनों ही तरफ यहाँ पे बैरियर्स बनाए जा रहे हैं। उसको कंक्रीट किया जा रहा है, तो उसकी जो कंक्रीट है उसमें कंक्रीट डाला जा रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ वर्कर्स भी दिखेंगे काम करते हुए। और ये वाला जो हिस्सा है ये तो अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं तो, और जो बीच में गैप दिख रहा है उस गैप को क्रॉस करके अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, मैं भी आपको खड़ा हुआ दिखूंगा यहाँ पे, तो अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा हिस्सा दिखेगा। तो दोनों के बीच में आपको ये गैप दिख रहा होगा, ये वही गैप है जिसमें रेलवेज़ काम करेगी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेफ़्ट साइड में देखिए स्क्रीन के बीच में आपको नीचे आई गडर्स दिखेंगे, जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं नीचे बिल्कुल सरफेस में, वहाँ पे आई गडर्स दिखेंगे रखे हुए। और वैसे ही आई गडर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखिए सेक्टर 104 के पास। देखिए इस जगह पे आपको आई गडर्स दिख रहे हैं। तो इन दोनों आई गडर्स को, यानी टोटल 8 आई गडर्स हैं, इन 8 आई गडर्स को उठाकर ये बीच में रखना है। और इसको जो बीच में रखने वाला काम है ये शुरू होगा। अच्छा, काम शुरू होने से पहले मैं आपको ज़रा सा कैमरे को टर्न करता हूँ और ये खूबसूरत सा सनसेट दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये सनसेट देखिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, बीच में खंबा आ गया है जहाँ पे ड्रोन है। खैर बाद में और दिखाऊंगा आपको। तो एनीवेज, तो ये जो डाउन टाइम है जो मैं बता रहा था यहाँ पे, ये जो ये वाले पोर्शन में, इसमें जो आई गडर्स के ऊपर रखना है, आई गडर्स का जो डाउन टाइम रेलवे से मिला, काफ़ी टफ होता है रेलवे से कोई डाउन टाइम मिलना, क्योंकि ऑपरेशनल ट्रैक है, यहाँ पे ऑपरेशन चलता रहता है। यानी रेलवे जो है, ट्रेन जो है वो यहाँ से क्रॉस करते रहती है। आपको अभी दिखेगा एक और ट्रेन आते हुए, तो ट्रेन यहाँ से क्रॉस करते रहती है रेगुलरली। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे चैलेंजिंग काम जो होता है, रेल अंडर ब्रिज या रेल ओवर ब्रिज, यानी पटरी के नीचे अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं या रेलवे ट्रैक के ऊपर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको डाउन टाइम नहीं मिल पाता है रेलवे से। क्यों? क्योंकि डाउन टाइम मिलेगा तो ट्रेन्स लेट हो जाएंगी, ट्रेन्स लेट हो जाएंगी तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस होगा। तो इसी वजह से डाउन टाइम नहीं दे पाती है रेलवेज़। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम से डाउन टाइम की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन डाउन टाइम नहीं मिल पाया था। तो हालांकि मैं आपको आगे बताता हूँ, ट्रेन को पहले जाने दीजिए, काफ़ी शोर है ट्रेन की वजह से।
तो मेरी आवाज़ शायद आप तक ना पहुंच पाए। तो देखिए रेलवेज़ की तरफ से जो डाउन टाइम आना था वो डाउन टाइम आ चुका है और उसका जो डेट है वो 10th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ नवंबर और 12th ऑफ नवंबर है। पूरे दिन का डाउन टाइम नहीं है, कुछ आवर्स का डाउन टाइम है। तो जो कुछ आवर्स हैं वो 3 घंटे का काम होगा हर दिन, तो 3 दिन लगभग 9 घंटे का काम होगा 3 दिनों में। और 9 घंटे में ये जो आपको लेफ़्ट और राइट में जो स्लैब्स रखे हुए दिख रहे हैं इनको लगा दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 12th ऑफ नवंबर 2022 को आएंगे तो ये स्लैब्स आपको ऊपर में लगे हुए दिखेंगे। डाउन टाइम ऑलरेडी आ चुका है। इसमें मैं थैंक यू करना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का जिन्होंने इस पर हेल्प किया है रेलवेज़ के तरफ से, उनका, और श्री दीपक कश्यप सर का जो कि एक काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनका भी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने हमें हेल्प किया है, इन्होंने हेल्प किया है इस डाउन टाइम पे। अब यहाँ पे तो डाउन टाइम मिल गया। मैं NHAI के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि जब इसका डाउन टाइम मिला है 3 दिनों का, तो उसी 3 दिनों में जो यहाँ से अगर आप इस तरफ देखेंगे तो बसई का रेल ओवर ब्रिज है जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे वो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रही है, जहाँ ये आपको सनसेट दिख रहा है, ठीक वहीं पे बसई का रेल ओवर ब्रिज है। सेक्टर 99, सेक्टर 88B और सेक्टर 37D और सेक्टर 100 के बीच में। तो वो जो बसई का रेल ओवर ब्रिज है, मैं चाहता कि उसका भी डाउन टाइम हो जाए, बट काफ़ी जब चेक वेक किया गया कि क्या पॉसिबल है 3 दिनों में वो काम करना, तो नहीं, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि 3 दिनों में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का बसई रेल ओवर ब्रिज के ऊपर जो रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर काम होना है वो नहीं हो सकता इन 3 दिनों में। अदरवाइज़ दोनों काम को एक साथ किया जा सकता था, बट हालांकि फाइंडिंग ये आई कि वो दोनों काम अब एक साथ नहीं हो सकता है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे कि आप ये रेल ओवर ब्रिज देख रहे हैं, ये इसका काम तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 9 घंटे में, 9 घंटे का जो 3 दिनों में टाइम डाउन टाइम मिला है, 3 घंटे करके, ये काम तो हो जाएगा। लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला रेल ओवर ब्रिज है उसके ऊपर जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो काम होना है एलिवेटेड रास्ते का, उसका काम होने में 40 दिन का डाउन टाइम चाहिए। तो हर दिन 2 घंटे, हर दिन 2 घंटे करके एटलीस्ट 40 डेज़ का डाउन टाइम चाहिए। तो उसके लिए भी मैं वर्क कर रहा हूँ NHAI और रेलवेज़ के साथ। होपफुली उसका डाउन टाइम भी जल्दी मिल जाएगा। जब भी उसका डाउन टाइम आता है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, बट फ़िलहाल अभी उसका डाउन टाइम नहीं आया है। जब मैं वहाँ का रिव्यू करूँगा, वहाँ का वीडियो बनाऊँगा तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ इस जगह पे नेक्स्ट आप मान के चलिए कि 12 नवंबर 2022 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आपको लेफ़्ट और राइट में आई गडर्स दिख रहे हैं उनको लगा दिया जाएगा। अब मैं आपको और थोड़ा सा सामने ले चलता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल देखेंगे ना तो ये वाला स्क्रीन के बीच में देखिए, जो भाई साहब वहाँ खड़े होकर पोल की तरफ नज़र देख रहे हैं, हाँ, ये बिल्कुल स्क्रीन के बीच में आप देखेंगे तो ट्रैक के राइट साइड में और ट्रैक के लेफ़्ट साइड में दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे पोल्स नज़र आएंगे। तो ये पोल्स भी हटने हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है रेल ओवर ब्रिज का, ये इसके बीच में है ये पोल्स, देखिए। तो ये पोल भी यहाँ से हटेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, सामने ये यू गडर्स जो यहाँ, ये आई गडर्स जो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये स्लैब्स को यहाँ पे ऊपर रख दिया जाएगा। जो यहाँ 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन में नीचे सरफेस में रखे हुए, उनको इस ट्रैक के ऊपर 4 रख दिया जाएगा। और दूसरे वाले साइड में जो आपको दिख रहा है इस वाले साइड में, इसको इस तरफ वाले ट्रैक के ऊपर रख दिया जाएगा। तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। आने जाने की कोशिश ना करें उसके बाद भी ऊपर से, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होगा। क्योंकि कनेक्टिविटी होने के बाद जैसे आपको ये रास्ता पूरा कंक्रीट होता हुआ दिख रहा है, देखिए ये पूरा रास्ता कंक्रीट किया गया है। और जहाँ पे इस साइड ये वाला रास्ता भी पूरा कंक्रीट किया गया है। वैसे ही जब इन चारों स्लैब्स को ऊपर रख दिया जाएगा तो इसको कंक्रीट किया जाएगा। कंक्रीट करने के बाद इन दोनों को जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखाऊं, यहाँ पे इस तरफ जाता हूँ और यहाँ से कैमरे को टर्न करता हूँ थोड़ा, यहाँ कैमरे को टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पोल्स के ऊपर ये आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे छोटे छोटे। ये बॉक्सेस को अभी कंक्रीट होना है, ये कंक्रीट नहीं हुआ है अभी। कंक्रीट होने के बाद इन्हीं बॉक्सेस के ऊपर जो आई गडर्स है उनको रखा जाएगा यहाँ पे। और ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें इस तरफ, यहाँ पे कंक्रीट करने के लिए इसके ऊपर लकड़ियों को लगाया जा रहा है, उसके बाद इस पर कंक्रीट भरेंगे। तो अभी कंक्रीट करने वाला काम यहाँ पे हुआ नहीं है, लेकिन बाउंड्री वॉल पे आप देखें लेफ़्ट और राइट की तरफ, तो यहाँ पे काम चल रहा है। इसको कंक्रीट करने का काम हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। जब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ का बनाऊँगा तो ये सब कुछ आपको कंक्रीट हुआ मिलेगा।
और यहाँ पे देखिए जहाँ ये लोग खड़े हैं इस तरीके से, ये तो शायद यहाँ के इंजीनियर्स होंगे, वो चेक कर रहे हैं। तो ये वाला जो आपको लेन दिख रहा है ये बेसिकली अगर कोई साइकिल वाले हैं या कोई पैदल चल के ऊपर से ही जाना चाहते हैं तो उनके लिए बनाया गया है ये वाला लेन। और यहाँ अगर आप देखिए, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा काम हो गया। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तो ये यहाँ पे काम रुका हुआ था, रुका हुआ नहीं था, काम चल रहा था लेकिन काम हुआ नहीं था पूरा। तो ये सारा काम यहाँ पे हो चुका है। उसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरे साइड से दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ का भी काम पूरा हो गया, ये इधर का भी काम पूरा हो चुका है। और नीचे आपको कार भी, जो सरफेस रोड है यहाँ का, उसमें कार भी आपको दिखेगी। हालांकि जिसको भी क्रॉस करना होगा वो एलिवेटेड रास्ते से ही क्रॉस कर पाएगा ये रेल ओवर ब्रिज, जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है या द्वारका एक्सप्रेसवे से किसी को हीरो होंडा चौक की तरफ जाना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा, पीछे एक आपको बड़ी लंबी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो जो है वो सेक्टर 37C है। और यहाँ जो पीछे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा कुछ सेक्टर 37C है। और यहाँ देखिए आप रेलवे ट्रैक के बिल्कुल एंड में, जहाँ पे रेलवे ट्रैक आपको दिखना बंद हो जाएगा, वहाँ पे आपको धुंधली सी हाई राइज बिल्डिंग दिखेगी, वो सारा सेक्टर 37D है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे की तरफ, तो जैसे आपने यहाँ पे तो देखा कि कंक्रीट का काम चल रहा है, लेफ़्ट और राइट साइड में जो है उसको कंक्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से टर्न करके द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ टर्न करूँ और वहाँ पे दिखाऊं तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ तक तो कंक्रीट हो गया स्लैब। उसके बाद जहाँ पे मैं खड़ा हूँ देखिए वो वाले स्लैब में जो रेलिंग्स हैं उसको कंक्रीट नहीं किया गया है। ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पे आपको कुछ बच्चे भी उछल कूद करते हुए मिलेंगे। तो देखिए लास्ट वाला जो रैंप है वो बेसिकली कंक्रीट नहीं हुआ है, यहाँ पे दोनों ही तरफ के बाउंड्री वॉल्स कंक्रीट नहीं हुए हैं और दोनों ही साइड के नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा तो ये सारा कुछ आपको कंक्रीट होकर सब कुछ दिखेगा। और इनफैक्ट तब तक जो है आपको नीचे ये सारे स्लैब वैब ये सब का काम हो जाएगा। तो इसका एक दूसरा जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बनाकर दिखाऊंगा कि इसका काम एक्चुअली में जो मैं आपको बता रहा हूँ टाइमलाइन, उस टाइमलाइन पे हुआ या नहीं। तो डाउन टाइम हो गया है। मैं फिर से श्री दीपक कश्यप सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि उन्होंने बहुत हेल्प किया इस डाउन टाइम के लिए, इसको अप्रूव करवाने के लिए। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये भी पूरी कास्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे भी ये देखिए ये लेफ़्ट में यहाँ पे और इस वाले जगह पे, यहाँ पे भी जिस पे स्लैब्स रखने हैं उसको कंक्रीट अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ पे स्लैब्स रखा जाएगा और साथ में इसको कंक्रीट भी किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा है, अगर आप पहली बार यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा हुआ है वहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आ जाएगा, घंटी वाले बटन पे प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। तो इससे होगा ये कि जब भी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की अपडेट्स डालूँ वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।